बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान आपकी खिदमत में। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। बज़ाहिर तो बड़ी तरक्की की बातें होती हैं और आवाम को दी जाने वाली सहूलतों की बातें होती हैं, लेकिन इकनॉमिक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट हूँ इकनॉमिक्स का। तो मुआशियात के हवाले से मेरा जो मेजरमेंट है कि जी बिलो दी पॉवर्टी लाइन क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी, कंजम्पशन, सेविंग्स, ये सब डिफरेंट तरीक़ाकार हैं गुर्बत की मेजरमेंट के। मैं तो ये बात करता हूँ कि जो एक ऑर्डिनरी फैमिली देहातों में रहने वाला, खा वो सिंध का देहात हो, पंजाब का देहात हो, लोअर पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, उसके घर में अगर तब्दीली नहीं है तो कोई मुआशी तब्दीली को, किसी इनकलाब को कोई भी स्टूडेंट इकनॉमिक्स का मानने को तैयार नहीं होगा। ये वही है पैराडॉक्स, ये वही शराब है जो दिखाया कुछ जाता है और असल में हकीकत में होता कुछ है। ये पहले भी आए थे इक़्तिदार में, अब फिर इक़्तिदार में हैं और फिर इक़्तिदार को तवालत देने के लिए आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। देखते हैं हमारे सियासतदान कहाँ तक किस नतीजे पर पहुँचते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्लोगन है वो कहाँ तक पहुँचता है। मैं आज बात करूँगा कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश के, उनको नोबल इनाम दिया गया। क्यों? कि उन्होंने गुर्बत के ख़िलाफ़ काम किया, गरीबों के हक़ में काम किया, गरीबों की गुर्बत दूर करने के लिए सही मानों में काम किया। पैसे तकसीम नहीं किए उन्होंने जैसे पाकिस्तान में होते हैं सियासत के नाम पर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, लेकिन उससे गुर्बत दूर नहीं हो रही। मनी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिवैल्यूएशन के बराबर हो जाता है, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है उसका। ये है पाकिस्तान की गुर्बत दूर करने का प्रोग्राम। और उधर डॉक्टर यूनुस, अभी ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि 2024 का जो इनाम मिला है वो तुर्की के एक माहिर मईशत दान जो MIT में पढ़ाते हैं अमेरिका में, तुर्की के रहने वाले हैं, वो टर्किश हैं और उनका नाम है कामर डारोन एसिमोगलू। उन्होंने एक अजीबोगरीब रिसर्च की है। ज़ाहिर है रिसर्च के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ये रिसर्च जो है ये जर्नलिस्टों की रिसर्च नहीं है, एक प्रॉपर रिसर्च का जो प्रोग्राम होता है, जो रिसर्च की जाती है, रिसर्च कंडक्ट की जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रिसर्च पेपर लिखा जाता है, थीसिस लिखा जाता है। ये यहाँ नहीं कि आपने सर्वे किया रिसर्च हो गई। नो, इन्वेस्टिगेशन में और रिसर्च में फ़र्क है। सहाफ़ी इन्वेस्टिगेट करता है, रिसर्च नहीं करता। तो ये जनाब अली तुर्की के जवान आदमी हैं, नौजवान भी कहें तो गलत ना होगा। उन्होंने किस किस्म की सूरत हाल पर रिसर्च की, उनकी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के हवाले से उन्होंने बात की और जो सियासी और गवर्नेंस के जो मसाइल हैं किसी भी तरक्की पजीर मुल्क में या किसी लेस डेवलप्ड इकॉनमी में या गरीब मुल्क में, उसके हवाले से उन्होंने रिसर्च की और बिल आखिर दुनिया के सबसे बड़े अदारे नोबल ने उनको प्राइज़ दिया, इनाम दिया। उन्होंने मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पे बात की। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि वो रिसर्च पाकिस्तान से रिलेटेड है, पूरा का पूरा मुंतबक है वो, उनका रिसर्च, उनका थीसिस, उनका जो काम है, तालीमी काम है, वो सब का सब सोशियो इकनॉमिक पर्सपेक्टिव में है। वो गवर्नेंस का सिस्टम, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, फ़ौजी आते रहे हैं, उन्होंने हुक्मरानी की है 10-10 साल, यानी 3 तो आपके सामने की मौजूद है, अयूब खान और याहिया खान, उनको कंबाइंड रखें थोड़ा सा, और उसकी जिसमें पाकिस्तान भी टूट गया था। और उसके बाद 77 में जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ, 87-88 तक मौसूफ़ रहे, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ। तीनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके इक़दामात और उनकी जो भी गवर्नेंस का जो स्टाइल था, जो वो आपके सामने है, उसके नताइज आपके सामने हैं। डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेटिक रिजीम्स, ये उनके रिसर्च का सब्जेक्ट। मैं टर्किश इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ, टर्किश नोबल इनाम याफ्ता की बात कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने दिया है डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेटिक रिजीम्स पर बात की है कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेज़ाल करते हैं और पॉलिटिकल अपोजिशन को किस तरह क्रश करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। दूसरी है क्रोनी कैपिटलिज्म,
political connections and favoritism gave certain individuals or business houses preferential treatment. इसी को तो स्टेट कैप्चर कहते हैं. पाकिस्तान में ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने स्टेट कैप्चर किया हुआ है बिजनेस और कारोबार के हवाले से. उन्हीं के मुताबिक क़वानीन भी बन जाते हैं. IPPs करंट मिसाल है पाकिस्तान के अंदर, करंट मिसाल है कि अगर ये 5 IPP से जान छुड़ानी है तो जनाब 70-72 अरब रुपया देना पड़ रहा है आपको. ये फैसला हुआ है. 2.4 ट्रिलियन का केस है जनाब अली, जो कि पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं और बिजली के बिल अलग दे रहे हैं. दोनों तरफ से काटा जा रहा है. तो क्रोनी कैपिटलिज्म, लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ये तीसरा उनका पॉइंट है. पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो बड़ी अव्वल तो प्रॉपर्ली डिफ़ाइन ही नहीं किए जाते. और अभी जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब आए हुए हैं पाकिस्तान के अभी बैंक से, उन्होंने तो एक टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस कराना है जो शुरू अभी नहीं हुआ लेकिन कराना है. IMF से इन्होंने वादा किया हुआ है. IMF को आप अपने अल्फाज दे चुके हुए हैं, अपने वर्ड्स दे चुके हुए हैं कि जी हम आवाम को ज़िबा कर देंगे, फ़िक्र नहीं करें आप, जितना टैक्स आप कह रहे हैं उतना ही लगा के देंगे. बिजली अगर 55% बढ़ानी है गुज़श्ता 5 साल के मुकाबले तो बढ़ानी है जनाब, और बढ़ा दी है. यहाँ तो 55% की बात कर रहे हैं, अगर टेंजिबल अंदाज में देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है बिजली. गैस की कीमत आपके सामने है. और इसके बाद जितने भी पॉइंट उन्होंने लिए, कॉलोनियलिज्म की बात की है उन्होंने, और इस तरीके से जो रिसर्च उन्होंने की है वो पाकिस्तान के गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर उतरती है. यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के लिए वो कवानीन बनाए जाते हैं. ग़ुलाम इसहाक़ खान के दौर में मुझे याद है कि कराची के अंदर एक साहब होते थे, गफ़ार प्लास्टिक वाला या दाना वाला, शायद यही नाम था या कोई और साहब थे. वो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना और प्लानिंग कमीशन के हेड थे ग़ुलाम इसहाक़ खान मरहूम. उनकी बड़ी उनसे दोस्ती थी और यहाँ तक था कि CBR के लोगों को, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से उनके राब्ते होते थे, बहुत से बिजनेसमैन के राब्ते होते थे. और अपनी पसंद का ड्यूटी की वेरिएशन, इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर खिलवाड़, बेनिफिट लेना और बेनिफिट दूसरों को उस बेनिफिट से खाली करा देना उसको. ये है आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस का सिचुएशन. पॉवर्टी के हवाले से मैं आपकी खिदमत में बात कर चुका हूँ कि ये वो मामलात हैं जिस पे अब रिसर्च हो रही है. क्या पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल को रिसर्च में नहीं लाया जा सकता? लगता ये है कि टर्किश इकोनॉमिस्ट ने बिल्कुल पाकिस्तान के हालात पर या नाइजीरिया सूडान के मामलात पर जो है रिसर्च की है, और बिल्कुल यही चीज़ जो उसके रिसर्च का हिस्सा है जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया है. और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इसमें कोई तब्दीली ना लाने का लगता ये है कि अपने अपने मफादात का खेल है. मफादात की खातिर ही क़वानीन बनाए जाते हैं. और अगर 70 साल से एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगाया गया तो अब ये कहते हैं हम लगाएंगे. और मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उसका तकरीबन 1/4 पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर 23 से 25% तक कंट्रीब्यूट करता है. और अगर आप इसको इनकम टैक्स में ले आएंगे, इनडायरेक्टली तो है ना उसकी बाई प्रोडक्ट्स पर, उसकी प्रोडक्ट्स पर, टेक्सटाइल को देखिए पूरा टेक्सटाइल टैक्स देता है वगैरह वगैरह. तो शुगर में आप देखें प्रोडक्ट के बाद में टैक्स लगा हुआ है. तो क्रॉप की शक्ल पे, ज़मीन की शक्ल पे अगर आपने हालत में अगर आपने टैक्स लगाया तो वो नाजायज़ इसलिए होगा, गैर कानूनी इसलिए होगा, अनजस्टिफाइड इसलिए होगा, गैर मुनसफ़ाना इसलिए होगा कि आप उशर ले रहे हैं. आप उशर की मशीनरी को ठीक कीजिए, उशर की ट्रिलियंस के टैक्स वहाँ पे पैसे निकल आएंगे आपके, लेकिन उधर करना नहीं है. इसलिए नहीं करना कि बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स उनकी हैं. गरीब को 12.5 एकड़ के ऊपर ज़मीन छोटे काश्तकारों को पकड़ लेना है उन्होंने, और बड़ों से जो है वो एग्जम्पशंस उनको खुद ही पटवारी ने दिलवा देनी है एग्जम्पशंस कि जी अगर बेहतरीन क्रॉप लगी हुई है, गन्ना, कपास या सूरजमुखी के बीज या कोई और चीज़ लगी हुई है, तो उन्होंने चावल, उन्होंने कहा जी जंतर ला दो, इसमें जंतर लगा दो, जिसमें पट्ठे लगा दो, बरसीम लगा दो. ये है वो सिस्टम जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है. और पाकिस्तान के रिसोर्सेज में किसी चीज़ की कमी नहीं है. कमी किस चीज़ की है? गवर्नेंस की और एक मुखलिस लीडरशिप की, जो अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी से हमारे नसीब में कम अज़ कम अभी तक तो कोई ऐसी ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं आई है.
آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بلکہ یہ آپ ہی کا چینل ہے، شیئر کیجیے، آئیکن دبائیے بیل کا، اور اس پر کمنٹ بھی کیجیے، سبسکرائب کیجیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.